कहानी एक छोटे से गांव जनकपुर की है, जहां लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में रोकी नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शीतल और 2 बच्चे थे। रोकी के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह रात दिन कड़ी मेहनत करता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी रोकी की दशा खराब थी, क्योंकि रोकी के खेत में इतना अनाज नहीं होता था, जिसके कारण उसके गृहस्थी की हालत खराब थी। इसी के चलते एक दिन रोकी अपनी पत्नी शीतल के साथ अपने खेत के लिए निकल पड़ता है और खेत देखने के लिए अपने खेत में पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, देखो, इस साल फसल बिल्कुल नहीं हुई। बारिश न होने के कारण सब बर्बाद हो गया। अब हम बच्चों के स्कूल में दाखिले के पैसे और घर की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। इस बार तो इस फसल ने हमारे सारे सपने तोड़ दिए हैं। अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? हाँ शीतल, पता नहीं भगवान हमेशा हम जैसे गरीब किसानों का ही क्यों बुरा करते हैं। भला हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो हमारा जीवन कुछ बेहतर कट जाता। पता नहीं भगवान किस जन्म की सजा दे रहे हैं। रोकी और शीतल अपनी नष्ट हुई फसल की स्थिति पर चर्चा कर ही रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने भी रोकी की परेशानी सुनी और बोले, अरे रोकी, इस मौसम की वजह से हम सभी लोग परेशान हैं। इस मौसम ने तो सबको धोखा दे दिया है, लेकिन हिम्मत मत हारो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रोकी, तुम भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप लोग सही कह रहे हो, लेकिन अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस अकाल का सामना कैसे करेंगे? हाँ रोकी भाई, इस साल केवल तुम ही नहीं बल्कि पूरा गांव परेशान है। पर क्या करें, कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इस प्रकार थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अजी, आप एक काम कीजिए, हमारे खेत में पानी की कमी है और बारिश भी नहीं हुई है, तो आप किसी पड़ोसी किसान से पानी मांग कर देखिए, शायद पानी मिल जाए। हम उन्हें फसल बेचने के बाद पैसे भी दे देंगे। चलो ठीक है शीतल, अब तुम घर जाओ। मैं उनसे मिलकर देखता हूँ कि पानी की व्यवस्था हो सकती है या नहीं। रोकी अपनी पत्नी शीतल को घर भेजकर वह भी अपने पड़ोसी शिवराम के पास से पानी मांगने के लिए चला जाता है। शिवराम भाई, मेरे खेत में पानी की बहुत कमी है। क्या तुम मुझे कुछ पानी दे सकते हो? मैं फसल बेचने के बाद पैसे लौटा दूंगा। भाई, बरसात न होने की वजह से हमारी फसल नष्ट हो रही है। अरे भाई, मेरे अपने खेत में कुआं होने के बावजूद भी पानी की कमी हो रही है। ऐसे में मैं तुम्हें पानी कैसे दे सकता हूँ? मुझे माफ करना भाई। देख लो भाई, अगर मेरी मदद कर सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तुम्हारी जरूर मदद करता, लेकिन मैं खुद पानी की कमी से परेशान हूँ। चलो कोई बात नहीं शिवराम भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ऐसा बोलकर रोकी अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी? कोई पड़ोसी पानी देने के लिए मान गया क्या? नहीं भाग्यवान, मैं शिवराम के पास गया था, लेकिन उसने मना कर दिया। वह कह रहा था कि उसके पास भी पानी की कमी है। तो अब क्या होगा? हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब हमारे घर चलाने के साधन नहीं बचेंगे, और अब हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? उनकी पढ़ाई कैसे होगी? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बोल तो आप सही रहे हैं, लेकिन मुझे बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही है। आप कोई ना कोई रास्ता निकालिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हम महाजन से कर्ज लेकर अपने खेत में कुआं खुदवा लेते हैं, इससे पानी की समस्या हल हो जाएगी। हाँ जी, आपका यह विचार अच्छा है। आप आज ही महाजन जी से मिलिए, शायद कोई समाधान मिल जाए। चलो ठीक है भाग्यवान, मैं अभी महाजन जी से बात करने जाता हूँ। ऐसा बोलकर रोकी महाजन के घर चला जाता है और महाजन जी के घर पहुंचकर रोकी बोला, महाजन जी, इस साल बारिश न होने की वजह से हमारी फसल खराब हो गई है। मैं अपने खेत में कुआं खुदवा रहा हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा कर्ज दे सकते हैं? रोकी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी, तभी मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ। हाँ मालिक, बताइए आपकी क्या शर्त है? रोकी, मैं तुम्हें ब्याज पर पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे समय पर मूलधन और ब्याज दोनों चाहिए। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। जी महाजन जी, मैं आपकी शर्तें मानने को तैयार हूँ।
रोकी ने महाजन से कर्ज लेकर अपने खेत में कुआं बनवाया और पानी की समस्या हल हो गई। फिर रोकी ने फसल लगाई और रात दिन कड़ी मेहनत करके अच्छी फसल उगाई और बहुत अच्छी फसल उपज हुई। अरे भाग्यवान, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, सबसे अच्छी। भगवान ने हमारी सुन ली है। अब हम महाजन जी का कर्ज भी चुका देंगे। हाँ जी, यह सब तो आपकी मेहनत का ही नतीजा है। इस बार आपकी मेहनत रंग लाई है। अब हमारे भी बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और हमारे बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। चलो ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों की ओर चलता हूँ। आज से फसल की कटाई शुरू करूंगा। ठीक है, जाइए और शाम को जल्दी आ जाना। ऐसा बोलकर रोकी अपने खेत की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक से मौसम में बदलाव आ जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब रोकी बारिश से बचने के लिए अपने पड़ोसी मोहन काका के घर पर चला जाता है। अरे मोहन काका, ये क्या हो गया? अभी तो बसंत का मौसम चल रहा था, फिर अचानक इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? सच में मौसम ने हमें धोखा दे दिया। इस अचानक आई आंधी और बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। ऐसे मौसम में किसान क्या करें, हम पूरी तरह बेबस हो गए हैं। हाँ रोकी बेटा, अब तो फसल पक भी गई थी। अब बारिश की जरूरत नहीं थी, लेकिन बारिश आ जाने से पकी हुई फसल भी खराब हो गई है। बेटा, किसानों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। थोड़ी देर मोहन काका और रोकी आपस में बातचीत करते हैं। फिर बारिश रुकने के बाद रोकी भी वहां से अपने खेत की ओर चल पड़ता है और खेत में पहुंचकर देखता है कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बर्बाद फसल को देखकर रोकी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? सारी तैयार फसल बर्बाद हो गई। जब बारिश चाहिए तब नहीं होती और जब नहीं चाहिए तब हो जाती है। पिछले साल बारिश न होने से फसल खराब हुई और इस साल ज्यादा बारिश से पकी फसल नष्ट हो गई। रोकी अपनी किस्मत को कोस ही रहा होता है। तभी वहाँ पर महाजन जी आ जाते हैं। महाजन रोकी के पास आया और अपना कर्ज वापस मांगने लगा। अरे रोकी, तुम्हारा दिया हुआ समय पूरा हो चुका है। अब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मालिक, मैं अब आपको पैसा कहाँ से ला कर दूं? मेरी फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कृपया थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अरे वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो मेरे पैसे ब्याज सहित वापस चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा खेत और घर दोनों जब्त कर लूंगा। मालिक, इस गरीब पर थोड़ी रहम कीजिए। मैं आपके पैसे जल्द वापस लौटा दूंगा। भगवान तो हमारी नहीं सुनते, पर आप तो सुन लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। जल्दी से मेरा पैसा चुका दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जमीन और घर से हाथ धोना पड़ेगा। महाजन जी की धमकी से रोकी बहुत परेशान हो गया और उसने खुदकुशी करने का विचार किया। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैं बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। शायद मेरा अंत ही उनके लिए ठीक होगा। मेरा जीना व्यर्थ है। मैं इसी कुएं में कूदकर जान दे दूंगा। रोकी खुदकुशी के लिए तैयार हो जाता है और वह अपने खेत के कुएं में कूदकर अपनी जान देने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है। वह सोचता है कि लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरे बाद बच्चों का क्या होगा? मेरी पत्नी तो जीते जी मर जाएगी और सारा दुख कर्ज बच्चों पर आ जाएगा। नहीं, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मरने से अच्छा है कि उनके लिए संघर्ष करूं और इस कठिनाई का सामना करूं। फिर रोकी उदास मन से अपने घर वापस आ जाता है और रोकी की पत्नी रोकी को उदास देखकर पूछती है, अजी क्या हुआ? आज आप इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? जी क्या बताऊं भाग्यवान। फिर रोकी ने जो भी हुआ वह सब अपनी पत्नी को बताया और फिर सब कुछ सुनने के बाद, अजी कोई बात नहीं, फसल तो अगले साल फिर हो जाएगी, लेकिन मरने से क्या होगा? अब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और महाजन जी का कर्ज चुका देंगे। आप उदास मत होइए, देखना इस बार भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। मुझे माफ करना भाग्यवान, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दिन रात मेहनत करने पर भी कोई फल नहीं मिल रहा। अजी कोई बात नहीं, देखना एक दिन हम भी खुशी खुशी रहेंगे। कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है, तो आप उदास मत होइएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बोल तो तुम सही रही हो भाग्यवान। पिताजी, अब हम भी खेत में आपकी सहायता करेंगे। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि संकट के समय में आपका साथ दें। नहीं सोनू बेटा, अभी तुम बच्चे हो।
यह उम्र तुम्हारी पढ़ने, लिखने और खेलने कूदने की है। नहीं पिताजी, सोनू सही कह रहा है। हम स्कूल से वापस आकर तुरंत खेतों में आ जाया करेंगे और आपके काम में हाथ बटाएंगे। चलो ठीक है भाग्यवान, इस साल भी फसल नष्ट हो गई, पर अब हमें कुछ करना ही होगा। मैं अपने बचपन के दोस्त गौरव के पास जाता हूँ, शायद वह कोई रास्ता बताए। ठीक है जी, अब गौरव से मिलिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ और शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। ऐसा बोलकर रॉकी अपने बचपन के दोस्त गौरव के घर की तरफ जाने लगता है और फिर गौरव के घर पहुंचते ही आज कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद मिले हो। और बताओ तुम कैसे हो, और घर पर भाभी जी और बच्चे कैसे हैं? बस ठीक ठाक हूँ भाई। गौरव, पिछले 3 सालों से फसल नहीं हो पा रही, कभी बारिश न होने से तो कभी ज्यादा बारिश से। अब हम क्या करें भाई, तुम ही बताओ। अरे रॉकी भाई, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन हम किसान हैं तो खेती के अलावा और क्या कर सकते हैं भाई? तो तुम इस बार और खेती करके देख लो, शायद इस बार फसल अच्छी हो जाए। अरे भाई, मुझे तो नहीं लगता कि इस बार भी अच्छी फसल होगी। तुम एक काम करो भाई, गांव की उत्तर दिशा वाला जो मेरा खेत है उस पर तुम खेती कर लो, और जो भी धान होगा वो सब तुम ले जाना। मेरे पास तो वैसे भी काफी जमीन है। नहीं भाई, ये ठीक नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे? अरे तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो, मैं तुम्हारी मुसीबत के समय मदद न करूंगा तो कब करूंगा? आज से वो खेत तुम्हारा है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे भाई, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, तुम मेरे भाई जैसे हो। चलो ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, शाम होने वाली है। रॉकी गौरव का शुक्रिया अदा करके अपने घर की ओर वापस आ जाता है और घर पहुंचकर अजी, आप आ गए? क्या हुआ? गौरव ने क्या कहा? अरे भाग्यवान, गौरव ने उत्तर दिशा वाला खेत हमें दे दिया है। वह कह रहा था कि ज्यादा खेत होगा तो फसल भी ज्यादा होगी। यह बड़ी अच्छी बात है। इस बार हम 2 खेतों में खेती करेंगे, अनाज भी ज्यादा होगा और जमींदार का कर्ज भी चुका देंगे। ये तो गौरव ने बहुत बड़ी मदद की है। हाँ भाग्यवान, हम कल से ही खेतों में काम शुरू कर देंगे। खेत ज्यादा है तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। फिर अगले दिन सुबह होते ही रॉकी अपने खेतों की ओर चल पड़ता है और पहले अपने खेत में जुताई का काम शुरू कर देता है और पूरे दिन काम करने के बाद खेत की पूरी बुवाई करके शाम होते ही अपने घर वापस आ जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही रॉकी गौरव के खेत में चला जाता है और बुवाई शुरू कर देता है। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद रॉकी खेत की बुवाई कर देता है और एक चैन की सांस लेता है। फिर शाम होते ही वापस अपने घर आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद बारिश आती है और अच्छी बारिश होने के कारण रॉकी की फसल भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। रॉकी उस फसल को बेचकर सारा कर्ज चुका देता है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगता है।